अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये रिएक्शन पूरा देखना और रिएक्शन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। तो आज के रिएक्शन में बात करूँगी इसके जो अपनी पोल खोली है, साथ ही जो आज का नया नया ताज़ा ताज़ा वीडियो आया है उस बारे में भी बातें होंगी। तो बातें होने वाली हैं बहुत सी ज़बरदस्त सी, सब पता चलेगा आपको एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। ये बंदी जब से मरी गई है और मरी से वापस आई है तो तब से ड्रामा ही ड्रामा चल रहा है, ड्रामा ही ड्रामा चल रहा है। ये तो सबको पता था, हम सबको पता था कि ये मरी से जब घूम घाम के आएगी उसके बाद एक नया कंटेंट लाएगी। उसमें क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, कभी कौसर का नाम लेके कभी घोचू का नाम लेके कुछ ना कुछ नाम आएगा और ये कंटेंट का सिलसिला चलता रहेगा। तो ये बंदी आती है, अपनी पोल खुद ही खोलती है। क्या बोलती है कि फ़ोन वाला फ़ोन, कि वो तो मुझे पता था, वो तो आपने करना था, वो तो मुझे चाहिए था। तो समझ रहे हैं आप लोग कि ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था। उस दिन भी मैं बोल रही थी कि बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं लग रही थी, उसके चेहरे पे कोई भी सरप्राइज़ नहीं नज़र आ रहा था। और आखिरकार उसने अपनी पोल खोल दी कि नहीं, वो कोई सरप्राइज़ नहीं था, दैट वाज़ प्री प्लान्ड। मैंने बोला था ना, इतना महंगा मोबाइल मिलेगा तो इंसान तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है? घोचू जो है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है वो, ठीक है? इतना इतना ज़्यादा अमाउंट वो जो है किसी चीज़ को लेने में खर्च कर दे, वो भी बिना जो है पिटारा के कंसर्न के, बिना उसकी मर्ज़ी के। ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, ये तो आप लोग को भी पता है, इतने टाइम से देख रहे हो यूट्यूब पिटारा की वीडियो। तो अंधभक्तों आँखें खोलो। और एक चीज़ है, जो घुचू बार बार अपनी आंखें झपका रहा था। तो पता है ये यूजुअली कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। लोग बोलते हैं ना, आंखें आंखें फड़कना। तो भाई इसने उसकी कैसी हालत कर रखी है, उसको कितना इसने गालियां दिला दिला के उसका कुत्ता बना रखा है कि वो स्ट्रेस में है और आंखें झपकाए जा रहा है। वैसे तो देखो इन दोनों की मिली जुली सरकार चलती है, लेकिन इंसान कितना भी हो उसे थोड़ा बहुत तो बुरा फील होता होगा ना, कि देखो मुझे कर रही है परेशान, उसे कर रही है परेशान, गालियाँ मुझे खिलवा रही है, कौसर को खिलवा रही है। और कहीं ना कहीं उधर से भी ये बातें सुनता ही होगा कौसर से। ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल चुप ही रहती होगी, कुछ तो बोलती होगी वो भी, है ना? तो इस वजह से ये बंदा है परेशान, लेकिन क्या करे, अब बोल नहीं सकता ना डॉलर के आगे। उस बंदे को ये सुकून से खाना तक नहीं खाने दे रही है, उसके पीछे ही लगी हुई है। बताओ बताओ मुझे क्या गिफ्ट दोगे, बताओ मुझे क्या गिफ्ट दोगे। अरे मांग मांग के गिफ्ट ले रही है, भिखारन है, तेरा पेट नहीं भरता गिफ्ट से? तूने क्या गिफ्ट दिया उसे, ये बता। एनिवर्सरी थी, तूने उसे क्या गिफ्ट दिया? कौन सा जहाज गिफ्ट कर दिया? खैर तेरे पास तो असली जहाज है, गिफ्ट कर देती। बहुत पहले गिफ्ट कर रखा है तूने ना, जहाज, शाह की निशानी, बेबी शाह। इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? एनीवेज, ये अपने आप को इतनी इनोसेंट, इतनी मासूम बनने का दिखावा करे। इसके चेहरे से आप देखो, इतनी घटिया औरत, इतनी कुतिया औरत है ये। यूनिवर्सिटी बोल रही है एनिवर्सरी को जानबूझकर। कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है ये औरत, जो इतने दिनों से सारे चीज़ें कर रही है, बाहर घूम के आ रही है, वहाँ इंग्लिश में बोल ले रही है, हाँ, वहाँ पे हर अपने बच्चे से इंग्लिश में बात कर रही है, मैडम की एक्टिंग कर रही है। इसे एनिवर्सरी नहीं पता? किस बात का दिखावा था कि इसके प्यारे प्यारे जो हैं सपोर्टर्स वो आके बोले हाय मेरी पिटाला कितनी मासूम है, मेरी मासूमा, उसको तो एनिवर्सरी भी नहीं पता है बेचारी को, इतनी सीधी है। अरे घटिया औरत, तेरी जो शक्ल है ना, तेरी शक्ल जो इतनी, क्या बोलूँ, जो करते ना कांड कर करके तेरी शक्ल पे लानत की फिटकार बरस रही है, समझी? तो उससे बेहतर ना तो जानवर होते हैं, खैर बहुत ही अच्छे होते हैं, तुझसे तो कंपैरिजन ही नहीं है, तू तो उनके लायक ही नहीं है। जानवर तो वाकई मासूम होते हैं, प्यार करने वाले। तो तू कैसी है, अपने घर बहन का घर बर्बाद करने वाली घटिया डायन औरत? डायन भी ना 10 घर छोड़ के खाती है, लेकिन तूने तो अपनी बहन को डसा है, नागिन। अगर तू इतनी महान होती ना, जो बार बार बॉडी सुलह करने वाली, बच्चों की खातिर। अरे चुप करिए, नाटक ड्रामा है, पागल औरत, दूसरों को तूने पागल बना रखा है। इतनी तू महान होती ना तो एनिवर्सरी वाले दिन तू लड़ाई करती ही क्यों? क्यों करती बता ना? क्योंकि तेरा कंटेंट था, है, दोनों मियाँ बीवी की सुलह सपाटा चल रही है, कंटेंट करके नाटक दिखाना है इसलिए। और एक बात बता, जो तू बोल रही है कि घोचू गुस्से में था, घोचू आया नहीं, घोचू जो है गुस्से में जाके सो गया, ये हो गया वो हो गया। अगर घोचू गुस्से में था, इसका मतलब तूने घोचू के साथ कुछ गलत किया होगा, तूने घोचू को मारा पीटा होगा, उसको गालियाँ दी होगी, उसको जलील किया होगा, पूरी तरीके से कोई लड़ाई की होगी तूने, और इसी वजह से घोचू नाराज़ है। नहीं तो नाराज़ तो तू थी ना कायदे से, वो क्यों नाराज़ होता? है ना, उसने गलत किया था तो नाराज़ तो तू ही थी ना।
वो कैसे नाराज़ होता, नाराज़ होके दूसरे रूम में चला गया सोने। अरे तेरे साथ सोता ही कब है, तू उसके साथ सोती ही कब है, अलग रूम में ही तो सोता है वो, या तो बच्चों के साथ सोता है या तो एम ही अलग सोता है, तू अलग सोती है। हाँ, वो तो ज़बरदस्ती का नाम का दुनिया को दिखाने के लिए तो मियाँ बीवी का ड्रामा खेल रही है उसके साथ। क्या सबको पता नहीं क्या है क्या नहीं है? और जो तूने इतना परपंच बताया, इतनी लड़ाई करी, 2 दिन से लगातार कंटेंट बनाया, सब कुछ करा, उसमें तूने ये क्यों नहीं बताया कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था? तेरी लड़ाई का एग्जैक्ट रीज़न क्या था? वो तो तूने बताया नहीं कि ये बात थी, ये बात थी। गिफ्ट को लेके थी लड़ाई, तो गिफ्ट को लेके लड़ाई तो गोचो को भी करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी भी एनिवर्सरी थी, तूने तो उसे कुछ दिया ही नहीं। ये चंट डायन औरत जितनी सीधी बनती है ना यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, बहुत ही चालबाज है। ये कुत्ता बना के रखती है उस घोचू को, ठीक है? बस गले में पट्टा नज़र नहीं आता है, इशारे पे पूरा नाचता है वो। अब बात करती हूँ आज के ब्लॉग की। अभी इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, करूँगी। पहले ब्लॉग की बात कर लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं, ठीक है? आज सुबह सुबह शुरू किया ब्लॉग। बेचारी की वंस इन अ मून, मतलब भाई साल में एक बार सुबह सुबह उठ गई तो जो है रिकॉर्ड करना तो लाजमी था ना। आ गई चाय पीने। वो सुबह सुबह भी कोई ऐसी सुबह नहीं थी कि बिल्कुल 5 बजे 6 बजे 7 बजे उठ गई हो, नहीं, आराम से वो 10 बज रहे थे, 10-11 बज रहे होंगे, तब आई थी मस्ती छत पे लेके बैठी थी वो अपना, ठीक है? धूप निकल आई थी तब आके बैठी थी मैडम। ये सुबह उठने वालों में से है ही नहीं। क्या सर्दियाँ क्या गर्मियाँ, बोलती है सर्दियों में छुप कर बैठती हूँ मैं, हीटर के सामने बैठी रहती हूँ मैं। अरे सर्दी हो या गर्मी हो, तेरा क्या है? तेरा तो शाम में ही उठना है तुझे। नहाना धोना किसी चीज़ से मतलब तो है नहीं, पड़े रहो, उठ के ठूस लो, ब्रश तक तो कराना नहीं है। तेरी गंदगी, तेरी गलाजत, तेरी ये ना, पहले पहले यूट्यूब पर तेरे पहले पहले जो सपोर्टर से सब देखते हैं, उसके बावजूद भी उनकी आंखों की पट्टी नहीं हट रही है। हलवा, आहा हा हा, क्या हलवा भाई, हलवा पे तो पूरी चर्चा होनी बाकी है। बस इस आगे बात करूँगी। हलवा, ये देखो, हलवे का कलर आज चेंज था, हलवे में कलर डाला गया था, ठीक है? और बोलती है कि इसने ना, अन्नू ने घी मिला दिया, अन्नू ने इसे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अरे तूने खुद किलो किलो के घी डाले हैं उस हलवे में और ब्लेम डाल दिया अन्नू पे। अन्नू की मजाल है तेरी मर्जी के बिना, तेरे पूछे बिना मालिक से वो कुछ कर ले? बिल्कुल नहीं कर सकती है। और ये बंदी आज के ब्लॉग में फिर से यूनिवर्सिटी बोल रही है। अरे मासूमा, अरे मासूमा, मासूम बनने की नाकाम कोशिश क्यों कर रही है? मत कर, तू मासूमा है, मासूमा ही रहे। सारी दुनिया को तेरी असलियत दिखती है, इसीलिए कोई तुझे समझाने नहीं आता, चाहे वो टैंकर वाले भैया हो, चाहे कोई हो, कोई तुझे समझाने नहीं आता। तुझे सबको पता तू नौटंकी है, तू गलाजत है, तू गलीज औरत है, जो भी तुझसे जुड़ा है सिर्फ फ़ायदे के लिए जुड़ा है। तू गंद है वाईटी पे भी और रियल लाइफ में भी, पिटारा खटारा। ये घटिया औरत आ जाती है अपने सूट्स के प्रमोशन करने, ये देखो सूट, ये देखो सूट, ये देखो ऐसा है, ये वाला ऐसा है, ये वाला ये पहन लो, वो वाला वो पहन लो। मेकअप दिखा रही है, स्किन केयर दिखा रही। अरे स्किन केयर क्या दिखाएगी तू? तुझे तो खुद उसकी ज़रूरत है, तू खुद अपना हाइजीनिक केयर कर ले, समझी? घटिया औरत जो ऊपर से मुंह पे ना स्प्रे मार के मुंह साफ करके निकल लेती बिना नहाए धोए। गंदी औरत। बच्चों को नहलाना बहुत बड़ा काम है, जी हाँ, तेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि रूटीन नहीं है ना तेरा। अब कोई चीज़ रूटीन से हटके हो तो बड़ा काम है ना। अब जो जो इंसान कभी झाड़ू पोछा बर्तन ना करे, उसे साल भर में एक बार करना पड़े, महीने में एक बार करना पड़े, बहुत भारी लगेगा ना। तो सेम तेरे साथ है, वही चीज़ है। कह रही यहाँ पे अब मैं बैग रखूँगी, यहाँ पे शूज़ रखूँगी, ये देखो बैग्स इतने हैं पड़े हैं, अंदर याद ही नहीं रहता। अरे तुझे तो कुछ नहीं याद रहता, तुझे तो खुद का भी होश नहीं है। सोने और खाने से और ये बाजी करने से तुझे फुर्सत मिलेगी तब तो कुछ करेगी ना। बैग्स का कैसे याद रहेगा? शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, यहाँ से वो खरीद लिया, वहाँ से वो खरीद लिया, यहाँ से खरीद लिया, ठूस ठूस के भर के रख दो। चप्पलों का पता नहीं, दुनिया भर की चप्पलें ले लो, दुनिया भर के बैग्स ले लो, दुनिया भर के कपड़े ले लो, जिनका जो है एक बार पहन लेगी फिर याद ही नहीं कितने कपड़े तेरे टैग लगे हुए हैं। किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। अब ये एक लाइन बोलती हूँ, बच्चों, जो बच्चों जाओ जाओ जल्दी जाओ पढ़ने जाओ। हाँ, स्कूल तो है नहीं, बच्चों को ट्यूशन भेज दिया। पढ़ोगी नहीं तो बनोगे क्या? अफसर बिटिया। अरे पिटारा, तुझे पढ़ाई की इतनी परवाह होती तो पहली बात तो तूने जो गंद फैलाया है वाटी पे वो नहीं फैलाती। दूसरी बात, तू जो है ना उनकी पढ़ाई पे तवज्जो देती, रेगुलर क्लासेस होती, सब तू नोटिस करती, लेकर बैठती, देखती कि मेरे बच्चे ने आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ेगा। एक उनका सिस्टम होता, सुबह से लेकर रात तक की एक रूटीन होती। लेकिन जिसका खुद का रूटीन नहीं सेट है, वो बच्चों की रूटीन क्या सेट करेगी? जो होम स्कूलिंग करा रही है, इतनी होशियार औरत, हाँ, जिसका बेटा स्कूल नहीं जाता, बेटी स्कूल नहीं जाती, कब दिखाती तो स्कूल जाते हुए? हम तो नहीं देख रहे हैं कि स्कूल जाते हुए तू दिखा रही हो। अब तो चल रमज़ान भी आ गया, एक दिन दिखाया था उन्होंने पराठा देते हुए स्कूल जा रहे हैं बच्चे। उसके बाद से क्या हुआ? न तैयबा नज़र आ रही स्कूल जाते हुए, न ये तेरा बेटा नज़र आ रहा है।
और बातें तू कर रही है अफसर बिटिया बनाने की। पढ़ोगी नहीं तो बनोगी क्या? अरे पढ़ेंगे नहीं तो तू बनेंगे, पिटारा यासीन बनेंगे। उन्हें पता है ना मेरी माँ ने भी कौन सी पढ़ाई करी है, लेकिन देखो ना मेरी माँ कितनी फेमस है, कितने पैसों वाली है, तो वही बनेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी ना दावत थी, इसने दावत दी, उम्रा करके आया बाबर, तो उसको दावत दी। इसको अगर दावत देनी होती जेन्युइनली, ठीक है, जिसमें एफर्ट्स लगता ना, एक अखलाक होता है, एक प्यार मोहब्बत होती है ना किसी चीज़ में, तो ये घर पे अपने दावत करती इज़्ज़त से। हम लोग कोई हज उम्रा करके आता है ना, अपने घर पे दावत करते हैं, चाहे उसके पास 2 चीज़ें बनाने का हो, एक चीज़ बना, जो भी है, जो भी उसकी हैसियत हो, अपने हैसियत के मुताबिक वो अपने घर में प्यार मोहब्बत इज़्ज़त से दावत देता है। ये नहीं कि चलो 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 रेस्टोरेंट में खिला के लाता हूँ, ये नहीं होता है, ये कोई दावत नहीं होती, कोई पार्टी नहीं चल रही इस टाइप की। दावत आप इज़्ज़त से ना, वो जो है उम्रा करके आया है तो उसे घर पे बुलाया जाता है, वहीं पे जो है ना इज़्ज़त दी जाती है। ये शोबाजी नहीं कि केक काटा, ये करा वो करा, अरे ये सब तो तेरे लिए जो कंटेंट है। हाँ, अब घर पे अगर बुलाती तो घर पे तुझे मेहनत करनी पड़ती, कुछ बनाना पड़ता, खाना पानी, है ना। जैसे वहाँ पे तूने 36 चीज़ें ऑर्डर कर ली, वहाँ थोड़ी ना कर पाती। हाँ, और तुझे आउटिंग करने का इतना शौक था तो एवी आउटिंग कराती, तेरे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी। उसमें ज़रूरी नहीं था ना कि तू उम्र कर का जो आया है उसको दावत के नाम पे बुलाती। घटिया औरत। अच्छा, आज के पूरे उसमें ये एक तो ये कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, ये तो तेरा पुराना हो चुका, कैसी लग रही, कैसी लग रही। अरे तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है, क्या है तू बता पेंडू। तू जैसी ही वैसी लगेगी पिटारा, मेकअप करके नोच पतली कर लेना, ये कर लेना, ये सब करके क्या हो जाएगा, जो तेरी असलियत है वही रहेगी ना। हाँ, बाल लंबे लंबे, सब कुछ तो तू कर रही है, सारे ड्रामे, सारी आर्टिफिशियल चीज़ें कर रही है। कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, किस लिए पूछती है बता ना भैंसिया। लड़ाई करने वाले हस्बैंड चलो ठीक है, ये बोलती है इनका नाम रख देना चाहिए लड़ाई करने वाले हस्बैंड। अगर उसका नाम लड़ाई करने वाला हस्बैंड रख देना चाहिए, तेरा नाम क्या? दूसरों का हस्बैंड छीनने वाली औरत, जिना करने वाली औरत, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने वाली औरत, बदसलूकी करने वाली औरत, अपने हस्बैंड को जूते की नोक पे रखने वाली औरत। तू ऐसी औरत है ना। आप लोग बताओ इस टाइप की औरत को कौन झेलेगा? वो तो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, जीजा से अफेयर, शाह से अफेयर, घोचू से, वक़ार से, सब से, कितनों से इसका चक्कर चला। इसे रमजू के साथ इधर उधर घूमती है, चोचलेबाजियाँ करती है, इतना सब कुछ तू करती है पिटारा। इतना सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ असलियत जानते हुए भी उसने तेरा साथ दिया, तेरी पूरे कारनामे में उस तेरा साथी बना रहा, उसके बाद भी वो बुरा है, तू अच्छी है ना। अच्छा, अपने बेटे को जब ये अकेडमी से पिक कर रही होती है, कहती है हुडी वाला मेरा शहजादा, हुडी वाला मेरा अरे तूने कौन सी बड़ा तीर मार दिया उसे पहचान के भाई। अपने बेटों को सब पहचानते हैं दूर से। तूने तुझे उसके कपड़े पता है, उसकी चाल पता है। मैंने कहा था ना, पहले ही कह दिया था ना, हुडी वाला मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा शहजादा है। अरे कितनी ओवर एक्टिंग करती है, कम करा कर अनोखी माँ, कम करा कर। अच्छा, दावत खाने गए, रमज़ान और कौसर ये सब कहाँ गए? मम्मा का शहजादा कहाँ गया नहीं पता। ठीक है, ये अपनी सिस्टर, जो सिस्टर थी मरी में, सिस्टर कौसर, उसको वहाँ ही भूलाई क्या? यहाँ के सौतन हो गई, उसको भी नहीं बुलाया। हाँ, मरी ले जा सकती हो तो दावत पर नहीं ला सकती हो? ला सकती थी ना। रमज़ान को तो बेचारे को चलो चौकीदार बना दिया था। हाँ, और कौसर का क्या? कौसर इब्राहिम को तो ला सकती थी ना, इब्राहिम तो खाता भी नहीं है, लेकिन तेरी बहन कौसर तो खाती है ना पिटारा। उसी से लड़ाई कर ली तूने। तेरे पेट में इतना दर्द हो गया कि जो है वो मोबाइल वाला, जबकि उसने तो मोबाइल उसे दिया ही नहीं, मोबाइल अपने ले लिया था घोचू ने। चलो भाई, सिले से पटा हो गई, पार्टी भी हो गई, सब हो गया, कंटेंट भी बन गया, एंट्री भी हो गई, हाथ पकड़ लिया, सब कुछ हो गया। हाथ पकड़ने को लेके भी एक बात है, बताती हूँ, रुको ज़रा सब्र करो। पहले चर्चा कर लेते हैं इस मैडम के हलवे पे। पहली बात तो ये कि भाई साहब, ये 2 किलो हलवा बनाना ही क्यों था, किसमें बांटना था, कितना ठूसना था, कितने महीनों तक चलाना था, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। इतनी फिजूल खर्ची करती है औरत, ये पूरे खानदान को खिलाती हलवा। ये बताओ जी, आपके मेरे हम सबके घर में बनता होगा, आप बताइए किस क्वांटिटी में बनता है? टेस्ट करने के लिए ना, ठूसने के लिए नहीं ना, मोहल्ले में बटाने के लिए ना। कितनी पागल औरत है ये किसी चीज़ का इसको खबर ही नहीं है। और ये जो जिस तरीके से इसने चना दाल का हलवा बनाया, क्या आप लोग सच बताओ इस तरह से बनता है आप लोगों के यहाँ? जो इसने इसकी दुर्गत करी है, इसे किस चीज़ का तरीका है, किस चीज़ का सलीका है? किसी भी चीज़ का नहीं है। इसने भर भर के उसमें जो है क्या डाली हैं, घी डाली हैं,
भर भर के इसने घी डाला उसमें, और उसके बावजूद भी इसने हलवा सुलगा दिया, बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बकवास, खाने लायक इसने उस शक्ल से लग रहा खाने लायक नहीं है। देखो हमारे यहाँ शब रात पे मेरी मम्मी बनाती हैं, पहली बात तो इतनी क्वांटिटी में नहीं बनता, आधा किलो 1 किलो ऐसे बनता है जैसे होते हैं। हम सब घर पे होते हैं तो ज़्यादा बनता है, जिसमें से बंटता भी है हम लोग ना अपने पड़ोसी में, और यहाँ सब देते भी हैं, इस टाइप से करते हैं। तो मम्मी मेरी बनाती है ना, जो ये 2 किलो हलवे में 4 किलो दूध बता रही थी बेवकूफ़ औरत। मेरी मम्मी जितना वो लेती है ना दाल, दाल में दूध उतना ही डालती है, जैसे वो ना थोड़ा सा 1 इंच या 2 इंच ऊपर, सो दैट वो अच्छे से ना उबल जाए और उसी में वो जज्ब हो जाए, मतलब सोख ले, पानी पूरा सोख ले और अच्छे से फूल भी जाए, है ना, पक जाए। इतना डालती है मेरी मम्मी इसमें दाल में। और जब वो हो जाता है उसके बाद उसे ना पीसते हैं। पीसते हैं तो ऐसा गीला गीला नहीं निकलता है पेस्ट सा, ठीक है, थोड़ा दरदरा सा निकलता है, दरदरा मतलब ड्राई होता है, वो गीला नहीं होता है। उसके बाद उसे नॉर्मल एकदम धीमी धीमे आंच पे बहुत देर तक भूनते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा घी डाल डाल के भूनते हैं। इस तरीके से नहीं भाई, जिस तरीके से इसने तहलका मचाया है, जहर बना रही है ये जहर। ये क्या बना रही भाई, क्या दिख बना रही, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इस औरत ने अपने घर में इतने लोगों को रख रखा है, हलीमा हो गया, रमज़ान की भी आंटी हो गई, अन्नू भी हो गई, 3 लोग तो ऐसे ही हो गए, है ना। अब इसको अपनी बेटियों की सेफ्टी का भी नहीं लगता है, अपनी घर की सेफ्टी का भी नहीं लगता है। इसने रमज़ान को रखा हुआ है। अन्नू भी किसी और की बेटी है, इसकी खुद की बेटियां हैं। ज़माना इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। तो ये अब एक जो है गैर इतने बड़े लड़के को उसकी बीवी के बगैर क्यों रखा है। पहले तो बीवी थी, चलो फिर भी एक बार को कहती हूँ ठीक था, बीवी बच्चे उसकी थी, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है, उसको यहाँ पे क्यों रखा हुआ है इसने। और ये जो जो है ना पिटारा, और पिटारा के सपोर्टर जो घोचू को गालियां दे रहे हैं कि घोचू कुछ नहीं करता, घोचू कुछ नहीं करता। अरे भाई घोचू सब कुछ कर रहा है, ये लोग डॉलर के लिए गिर गए हैं, इनकी बातों पे ट्रस्ट मत करो। और अगर घोचू यहाँ पे नहीं है, वहाँ लगा है ना अपनी बेटे की बीमारी देखने में, टायर सही कराने में, ये सारी चीज़ें करने में लगा है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रमज़ान था, वो चीज़ों को देख लेता अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती। अगर ज़रूरत घोचू को पिटारा के यहाँ है तो ज़रूरत घोचू को वहाँ भी है, उसका बेटा छोटा है, वहाँ भी ज़रूरत है ना, वहाँ भी वो अकेले रहती है। ये औरत उस हस्बैंड को इतनी गालियां पड़वाती, इतनी गालियां पड़वाती है, जो हर वक्त इसके आगे पीछे घूमता रहता है, जो हर वक्त इसके लिए खड़ा रहता है। हाँ, लेकिन इस बेशरम को कोई फ़र्क नहीं है, इसने सारी हदें पार कर दी हैं सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। और कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि एक दिन ऐसा आए ना वाकई में इसे घोचू ना छोड़ दे और ये फिर अकेली रह जाए, क्योंकि भाई अब जो जवानी है ज़िंदगी भर नहीं रहेगी ना। जो तेरे दोस्त यार हैं, चाहे वो शाह हो चाहे कोई और हो, वो भी तो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करेंगे ना। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मत उड़, इतना मत उड़। और अपना जो तेरा चमचा आया है नया, तेरा नया कंटेंट जो आया है रमज़ान, उसको थोड़ा सा समझा ले, ठीक है, कि इस तरीके से इतनी ओवर एक्टिंग मत किया करे, बोले कम बोले, ठीक है, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करे, इतना जो नाटक करता है ना मत किया करे। एक बात पूछो तो 4 जवाब देता है, लंबी लंबी बातें बना बना के ना, इस तरह से मत कर। तेरी खुशी का वैसे तो खैर ठिकाना नहीं है, उसको देख के, अपनी प्यार मोहब्बत को उसको देख के ना तू बहुत ज़्यादा खुश हो रही, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। अच्छा, अब इस औरत की ना हाइजीन की बात कर लूँ। ये अपनी बच्चियों को नहलाती धुलाती है नहीं, इसने अपने मुंह से खुद एक्सेप्ट कर लिया, ये कई कई दिनों तक खुद नहीं नहाती, उनको क्या नहलाएगी। हाँ, कह रही है ठंड में डेली नहाना। अरे तू गर्मियों में डेली नहीं नहाती तो ऐसे कैसे डेली नहाएगी, ये बताओ। क्या इसके घर में गीज़र नहीं है, गर्म पानी से ये लोग नहा नहीं सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सफाई आती ही नहीं है, सफाई का लेना देना ही नहीं है इससे कुछ। अच्छा, इसके साथ ही ये औरत हर बार में कहती है बच्चों की खातिर कर रही हूँ, बच्चों की खातिर ये कर रही हूँ, बच्चों का। अरे जब तू अगर बच्चों की खातिर सब कुछ कर रही है तो उसी दिन बच्चों की खातिर तू बाहर घूम के आ गई होती ना। जो पिज्ज़ा तूने घर में खाया, बाहर चली जाती, आउटिंग करके आती, घूम फिर के आती। तुझे ड्राइविंग आती है, इंडिपेंडेंट औरत है तू, पैसे की भी तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे तेरे पास बहुत हैं, तो फिर जाती ना, बाहर जाती, खिला पिला के घूम फिर के आ जाती बच्चों के साथ टाइम करके। लेकिन अगर तू ये सब करती तो सिंपैथी कैसे लेती? सिंपैथी भी तो लेनी थी ना, है ना। हाँ खैर,
पिटारा तू जितना अच्छा बनने का नाटक करती है ना, तू अगर एक्चुअली अच्छी होती, इतनी अच्छी, इतनी सब्रदार, इतनी तहम्मुल वाली औरत होती ना, तो तू हर बात को यहाँ लेके नहीं आती। लेकिन वो बातें तेरे लिए कंटेंट है, कुछ हुआ भी नहीं रहता है तो तू वो बातें बनाती है, स्क्रिप्ट लिखती है, उसके बाद यहाँ लेके आती है, अपने शौहर को जलील कराती है और उसी चीज़ से तू डॉलर कमाती है। अच्छी औरतें जो होती हैं ना, मियाँ बीवी के बीच अगर सच में भी झगड़ा होता है ना, तो घर तक ही रह जाता है वो दो लोगों के बीच, नहीं तो अपने घर में यहाँ पे वाईटी पे ला के ना तमाशा नहीं करती हैं, समझी। बेशरम औरत, ना तेरे अंदर कोई शर्म लिहाज है, ना कोई इज्जत है, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, कुछ भी नहीं है तेरे अंदर। तेरी जो ये हरकतें हैं, तेरी एक एक बात जानते हुए घोचू तुझे कैसे पसंद कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा। और यही वजह है कि वो कौसर को पसंद करता है। कौसर उसको सारा काम करके देती, तू क्या करके देती है बता ना। तू एक कप चाय तक तो बना के देती नहीं है, चाय तक भी दूसरे बना के देते हैं। और अपना घर देख, तू घर, तेरा घर ना कूड़े कबाड़े से भरा हुआ है। इतने लोग होते हुए भी ना तेरे हेल्पिंग हैंड्स है ना, उसके बावजूद तेरा घर कबाड़ खाने की तरह फैला रहता है। तू खुद एक मेसी औरत है। जब तुझे ना कहीं दूसरों को दिखाना होता है ना, तो सज संवर के जाती है, मेकअप थोप के किलो किलो का, ठीक है। नहीं तो ऐसी पड़ी रहती है घर में बिना नहाए धोए। एक नंबर की, मैं क्या बोलूँ, अनहाइजीनिक औरत है ये। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक बात कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ क्या ऐसे यूजली कहते हैं, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है, कि आदमी के दिल का राज ना पेट से होके जाता है, यानी कि खाना, अच्छा अच्छा खाना, है ना। ये औरत खाना तो बनाती नहीं है, खाने का क्या हाल कर देती पता है आप लोगों को? ज़्यादा क्या बनाएगी? मैक्रोनी स्पेगेटी, मैक्रोनी स्पेगेटी, यही तो बनाती है ना, इसके अलावा कुछ बनाती नहीं है ना। और रही दूसरी चीज़ कि उसके साथ ना एक अच्छा टाइम स्पेंड करे, अच्छे से रहे, अच्छा अखलाक रखे, अच्छे से प्यार मोहब्बत से बात करे, तो ये दोनों चीज़ें ही नहीं करती है घोचू के साथ। जब ये दोनों चीज़ें ही नहीं करती है, तो घोचू से ये किस चीज़ की उम्मीद रखती है? ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को इज्जत चाहिए होती है ना। और जब ये एक दूसरे की इज्जत ही नहीं करते, वो तो चलो कुछ नहीं बोलता इसके बारे में, ये तो इज्जत नहीं करती, इज्जत करती तो अपने यहाँ पे बेइज्जत नहीं करती वाईटी पे। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये उससे कैसे एक्सपेक्ट करती है कि वो इसे हर तरह से प्यार दे? देखो, ये मुझे भी समझ में आता है, सबको समझ में आता है, ये रिश्ता जो है ना, वो जेन्युइनली चला रहा है घोचू, लेकिन वो इसकी सारी असलियत जानता है। बच्चों का मुंह देख के रिश्ता चल रहा है। आप लोग खुद बताओ, कोई भी शौहर जो ये सब समझ जाए कि मेरी बीवी जो है दूसरों के साथ मुंह मारती है, उसके बावजूद क्या वो सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर गैरत है तो नहीं रहेगा। ये तो फिर भी बेगैरत है जो इसके साथ रह रहा है, दूसरा कोई तो तलाक दे देता। ये उसका यकीन खो चुकी है हर तरह से, वो सिर्फ झेल रहा है इसे। ये जगह जगह मुंह मारने वाली औरत है, मुंह मारने वाली। जीजा वाली जो बात हुई थी, उसको तो हर कोई जानता है, उसके बावजूद भी चलो खैर। अच्छा, एक चीज़ और, जो हाथ की पकड़म पकड़ाई का खेल हो रहा था, उसमें ये जो है इसका बेटा टपरी, इसने अन्नू का हाथ पकड़ा और पहचान किया। अय हाय, कैसे कैसे बताओ ना, कैसे पहचान गया? हाथ पकड़ने की प्रैक्टिस है क्या? हाँ, उसके बाद माँ उसकी सफाई दे रही है उस पे, कि इस वजह से उस वजह से। हम्म अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि पिटारा का रो रो के बुरा हाल हो गया, उसकी आंखें सूज गई, घोचू कितना कमीना है, घोचू कितना घटिया है। तो भाई, पिटारा की जो मोटी मोटी आंखें हैं ना, वो ज़्यादा देर तक सोने से भी सूज जाती हैं, समझे क्या? मुंह भी सूज जाता है जब ज़्यादा देर सो लो, समझे? तो इतना समझा करो, अकल के अंधो, इतना समझा करो, इतना मासूम मत बनो भाई, मत बनो, समझे? नहीं तो रात भर जाग के देख लो, या फिर जो है ज़बरदस्ती ना बहुत ज़्यादा सो के देख लो, तब पता चल जाएगा आँख मुँह फूलता है या नहीं फूलता है, ठीक है। चलो खैर, इसके अलावा जो ये सब ड्रामा हुआ है ना, जो ड्रामा हुआ है, ड्रामा, इस ड्रामे में देखो, मैं भी बोलूँगी कि ये मियाँ बीवी सब इनकी मिली जुली सरकार है। इसलिए गोचुआ के कुछ नहीं बोलते, इनकी मिली जुली सरकार चल रही है। गाली आती है तो आने दो, डॉलर तो कमाना है ना, डॉलर तो कमाने दो। अच्छा, वीकेंड वीकेंड की बात कर रही है, बच्चों का वीकेंड, बच्चों का वीकेंड, बच्चों का कौन सा वीकेंड होता भाई? वीकेंड तो उनका होता है ना जो सारे वीक काम करते हैं। हाँ, तेरे बच्चे ना स्कूल जाते हैं ना कुछ करते हैं, तो उनका वीकेंड क्या है? उनके तो वीकेंड ही वीकेंड है। अब बता, तू अपने बच्चों को, मतलब क्या बताऊँ, तू गाड़ी लेके घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, स्कूल की वैन नहीं आती है, लेके जाती नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, कोई सिलसिला चल नहीं रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाए जा रही, बस यही सब तो है। इसके अलावा क्या कर रही है? बच्चा मेरा अफसर बिटिया, अफसर बेटा है। अच्छा, एक सवाल मेरा पिटारा से, अमारा से और पिटारा के प्याले प्याले छपोटर से, कि देखो जी,
मैं तो कहती हूँ गोजू बहुत ही बुरा, बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया इंसान। पिटारा बहुत ही अच्छी, और अच्छी होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट, जो दूसरों का भी घर चला रही, अपना भी घर चला रही है ना, बकौल सितारा। तो भाई तुझे तो, जब तू तंग आ चुकी है उससे, बिल्कुल ही परेशान हो गई है, तुझे तो बिल्कुल उससे अलग हो जाना चाहिए और सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताए। तो सेपरेट हो जाए, तो तलाक ले ले, बिल्कुल इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दे, है ना। ये चिक चिकबाजी कर करके जो अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रही है, मत करना, मत कर। और तू आए दिन जो रिवर्स गियर में चल रही है, रिवर्स गियर में, है ना। 2020 में जो थी इसका बेटा, तब भी 13 साल का था, है ना। अब 2024 हो गया, तब भी इसका बेटा सिर्फ 15 साल का हुआ है। इसकी बेटी की भी उम्र नहीं बढ़ रही है, और ना इसकी उम्र बढ़ रही है, ना इसके बच्चों की क्लास की उम्र बढ़ रही। क्या हो गया भाई, दुनिया वहीं रुक गई है क्या? हो क्या रहा है? कौन सी प्लेनेट पे है, ये भी तो पता चले। कौन सी खुमारी में जी रही है औरत। अच्छा, इसके अलावा ये मैं बताऊं, जो इसकी एनिवर्सरी का, यानी यूनिवर्सिटी का जो नाटक करती है ये मैडम, ये क्या पता इसकी लड़ाई हो गई हो घोचू से, नहीं एजाज शाह से, इसलिए ये नाटक कर रही हो, रोना धोना ड्रामा। रोई तो है नहीं जो ड्रामा, सोने का, ब्लॉग नहीं बनाने का दिल नहीं लग रिया है, कुछ ना हो पा रिया है, तो किस लिए हो सकता है लड़ाई हो रिया हो। हाँ। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि पिटारा प्लीज़ 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 तुम ना इस पे भरोसा मत करना, ये बहुत चालाक है, अपने अकाउंट पे ध्यान रखो, ये करो वो करो, अपनी चीज़ें खुद हैंडल करो। ए चमन के चूरन, तुम लोग को ये नहीं पता कि ये तुम्हारी पिटारा कितनी चालाक है, कितनी शातिर औरत है। जो औरत एडिटिंग खुद करती है, ब्लॉगिंग खुद करती है, सब कुछ खुद करती है, उसे सब कुछ पता है, जो बाहर जॉब भी कर चुकी है, और वो औरत अपना फाइनेंसेस नहीं हैंडल कर सकती, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं। वो अपना अकाउंट खुद मैनेज करती है, उसे एक एक रुपए का हिसाब पता है, ठीक है। तो अपनी ये अंधभक्ति ना कम दिखाओ, होश के नाखून लो और आंखें खोल लो। कि मैडम जो ड्रामा कर रही थी कार में, कि अब हाथ पकड़ लिया, हाँ हाथ पकड़ लिया, तो मना कर रहे हैं कि हाथ मत पकड़ो, ऐसे ना रिकॉर्ड मत करो। मैं क्यों नहीं रिकॉर्ड करूं? अरे चल झूठी, एक रूम तो शेयर नहीं करती और बातें कर रही इसकी। इतना डर होता ना घोचू को या तुझे, तो जो उसके साथ तू 1 महीने की ट्रिप पे गई थी ना, यहाँ वहाँ, कौसर तेरे घर के पीछे रखवाली नहीं कर रही होती, समझी। जो जहाँ जहाँ जाती है ना, जहाँ जहाँ तेरा दिल करता है, वहाँ वहाँ जाती है घोचू के लेके। कभी कराची पहुँच जाती है, कभी कहीं पहुँच जाती है, कभी लाहौर पहुँच जाती है। हाँ, तो बस कर दे ड्रामे, बस कर दे। कौसर को बदनाम करना, घोचू को बदनाम करना बंद कर दे। तू अपना देख कि तेरी वीडियो देख कर तेरा कोई खसम नाराज ना हो जाए, तेरा जो बाहर वाला खसम बैठा है, समझी घटिया औरत। अब कुछ लोग बोलते हैं ना इसको, घोचू को, कि इसको वहाँ पिटारा की गाड़ी वापस कर दे, पिटारा की गाड़ी वापस कर दे, तेरे पैसे का नहीं है, तेरा कुछ नहीं है। अरे तो तुझे जितनी तकलीफ हो रही है ना, जो ये बॉस बोल रहा है, मैं तो कहता हूँ वो जाके ना पिटारा का सारा काम संभाल ले, उसका ड्राइवर भी बन जाए, और उसकी गाड़ी भी चला ले, उसका घर भी चला ले, सब कर ले, सब कुछ कर लिया करे, पिकअप ड्रॉप सब कुछ कर ले जाके। घटिया लोगों, घोचू तो पैसा कमाता नहीं है, घोचू तो कुछ करता नहीं है ना, भीख मांगता है ना सिर्फ। उसके तो वाईटी से उसकी इनकम होती नहीं है, वो घर का कोई काम करता नहीं है। तुम लोगों ना अकल अकल पे तुम्हारे ना पत्थर पड़े हुए, पत्थर। हाँ, ये लोग बोलते हैं कि घोचू ने पिटारा की एनिवर्सरी खराब कर दी और उसके बाद कौसर के पास चला गया। बर्थडे था क्या पिटारा का, कि अकेले का था? है, घोचू का भी था ना। किसने किसकी खराब की? तू गया था देखने उसके घर? नहीं गया था ना। तो मत बोल मत बोल मत बोल, मत भौंक, पागलों, मत भौंको। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर कोई भाई हो तो भाइयों, आज का रिएक्शन यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इस पिटारा की और धुलाई कर सकूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए रिएक्शन में, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।